बोलो सदगुरुदेव की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। माता पिता की जय। आज की प्रसंग अत्याचारी राजा। अत्याचारी राजा था। एक राज्य में राजा ऐसा था, अपने प्रजा को डेली एक दो कत्ल ही करता था। डेली एक दो को फांसी पर चढ़ा देना, मार देना। अब लोग बाग परेशान हो गया, प्रजा लोग, कि एक एक करके मारे जा रहा है। एक दो मारे जाए तो मेरा भी तो एक दिन नंबर आ जाएगा। इस चक्कर में एक महात्मा के पास गया। महात्मा जी रहते थे गंगा के तट पर, कुटिया गिराए थे। उस गांव से 5 व्यक्ति आपस में विचार किया कि चले महात्मा जी से ही हो सकता है इसका रोकथाम, नहीं तो हम लोगों को तो डेली एक ना एक नंबर लगाते रहेगा और राजा आप कत्ल कर देगा। तो 5 आदमी मिल करके गंगा घाट पर गए जहाँ महात्मा जी का कुटिया था, और महात्मा जी से उन्होंने कहा कि महात्मा जी, हमारे इलाके में जो राजा हैं वो राजा प्रतिदिन 1-2 व्यक्ति की जबरन कत्ल करते थे। और बताइए, एक एक डेली अगर 2 कत्ल होगा तो वो तो एक दिन तो प्रजा ही खत्म हो जाएगा। तो इसका उपचार करने के लिए कुछ उपाय ढूंढिए ताकि राजा इसको बंद कर दे। इतने अत्याचारी था। महात्मा जी कहेंगे ठीक है, आप लोग जाइए, हम राजा के पास पहुंचेंगे और समझा देंगे। और वो लोग चले आए वापस। फिर 2-4-5 दिन के 8 दिन के बाद महात्मा जी विचार बनाए, सोचे समझे कि चले राजा के पास। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा के पास महात्मा जी पहुँचे। महात्मा जी पहुँच रहे राजा के पास। अत्याचारी राजा था। अत्याचारी राजा था और उन्होंने जा कर के कहा, दरवाजे पर जाते ही राजा के उन्होंने राजा दंडवत किया, प्रणाम किया और कहा कि बैठिए महाराज, कैसे आना हुआ। उन्होंने राजा आया। राजा आया राजा आया आ करके कहा कि बोलिए क्या बात है। राजा के सामने महात्मा जी ने कहा, ये बताइए, आपके पास कुछ उद्देश्य से आया हूं, तो बताइए क्या उद्देश्य है। उद्देश्य यह है कि आप मान लीजिए राजा साहब, आपका घोड़ा है ना, तो घोड़ा तो है, घोड़ा पर सैर करने जाते हैं। ये बताइए, आपके पास घोड़ा है, घोड़ा पर सैर करने जंगलों में जाते हैं। अब वो बहुत काफ़ी दूर आपने चले गए, चलते चलते गर्मी का दिन, प्यास अगर लग गई, प्यास लगी, फिर क्या करेंगे आप। पानी नहीं है, गड्ढे में पानी नहीं है, कहीं दिखाई नहीं दिया, और तो क्या करेंगे। एक व्यक्ति मिला, एक मिलता है आपको, और व्यक्ति बोलता है कि राजा साहब पानी तो पिलाएंगे, लेकिन आधा राजपाट देना पड़ेगा। अगर 1 गिलास पानी अगर नहीं पीते हैं तो आपका प्राण जा सकता है, इतनी प्यास लगी है। ये बताइए उस समय क्या करेंगे। और राजा को आधा राजपाट तो बोला कि राजा कि हम देंगे, आधा राजपाट दे देंगे। जब हम अपना प्राण बचाना है तो आधा प्राण ही नहीं रहेगा तो राज रह के क्या करेगा, फिर राजा कैसे कहेंगे। तो आधा राज दे देंगे। ये बताइए, जब आधा दे देंगे आप, अब पानी ले आया पी लेने के लिए, सारे गले पानी पी लिए, आपकी हो गई तबीयत खराब। गड्ढे का पानी लाया पीने के लिए, वहाँ पानी तो है नहीं, पानी पिलाने वाला गड्ढे से पानी पिलाया, आपकी तबीयत खराब हो गई, आधा तो राज गड्ढे के पानी पिलाने वाले को दे दिए, अब आधा बच गई। अब बताइए कि आधा में अब डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाने, तबीयत खराब हो गई ना गड्ढे के पानी पीने से। अब आप इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास अगर चल रहे हैं तो डॉक्टर कह रहा है कि आधा
राज हमको दोगे तो आपकी जान बचा देंगे, नहीं तो आपकी इच्छा है। ये बताइए, तो आधा राज देंगे या उसको कि वो भी जो बचा है, या प्राण मरना उचित समझेंगे आप? बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप जान बचाने के लिए तो हम अपना वो भी दान कर देंगे, धन क्या करेंगे, जब जान रहेगा तो फिर धन आ जाएगा। तो ये बताइए, तो महात्मा जी ने कहा कि ये बताइए, धन से इतना प्यारा, धन से ज़्यादा आपको जान का प्यारा है कि जान रहेगा तो फिर धन आ जाएगा, फिर धन कमा लेंगे, और ये जबरन दो व्यक्ति के कत्ल करते हैं। जब प्रजा नहीं रहेगा तो राजा कहेगा कौन? और अगर ठीक है और फिर धन इकट्ठा करते हैं तो किसके लिए करते हैं? एक मेरे पास एक सुइया है, राजा साहब सुइया निकाल कर दिए, बोले कि सुइया ले लीजिए, और जब आप मर जाइएगा और हम भी मर जाएंगे तो मेरा सुई वहाँ वापस कर दीजिएगा। बोला कि एक असंभव है, सुइया कैसे महाराज जाएगा? आप भी महात्मा होकर कैसे बात बोल रहे हैं? सुइया वापस करने के लिए स्वर्ग में वापस नहीं होगा, हम जा ही नहीं पाएगा तो वापस कहाँ से करेंगे? तो बताइए महाराज, एक सुइया भी वापस नहीं कर सकते हैं, सुइया मैंने मतलब जाएगा ही नहीं यहाँ से। तो ये बताइए, किस धन के लिए आप डेली जबरन मतलब दो व्यक्तियों को कत्ल करते हैं? जब प्रजा रहेगा नहीं तो राजा कहेगा कौन? इसलिए प्रजा है तो राजा है, और भक्त है तो भगवान है, जनता है तो सरकार है। प्रजा नहीं रहेगा तो राजा नहीं रहेगा, और भक्त नहीं रहेगा तो भगवान कहने वाला भी नहीं होगा, और जनता नहीं रहेगी तो सरकार कहने वाला नहीं रहेगा। इसलिए आप धन गरीबों में दान कीजिए। इतने का समाप्त करता हूँ।